हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस माने मसूड़े का सूजन। ये किस कारण से होता है, ये क्या होता है, इसका साइन सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथिक में दवा कौन कौन सी है, मैं आपको एक एक करके यह बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहला तो यह है जिंजीवाइटिस किसे कहते हैं। जिंजीवाइटिस में जो हमारा गम्स है, एक गम्स में जो है सूजन आ जाती है और जब दांत पर बैक्टीरिया चिपक जाता है तो वो जो है मुंह से गंध आता है, माने मसूड़े में सूजन और लाल होना। जिंजीवाइटिस का कारण बहुत सा है। पहला कारण है कि ओरल हाइजीन, आप अपना मुंह का पोर्शन हमेशा साफ रखिए, डेली नीम का दातुन कीजिए। इसके बाद इसका अगला कारण है स्मोकिंग। जो पेशेंट हमेशा स्मोकिंग करते रहते हैं उससे भी मसूड़े में सूजन आती है। उसके बाद अगला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, तो इसके कारण भी जिंजीवाइटिस होता है, विशेषकर प्रेगनेंसी के समय और मेनोपॉज के समय। इसका अगला कारण है हाई बीपी। आपको बीपी हो गया है, हाई बीपी है, उससे भी जिंजीवाइटिस होने का 80% चांस रहता है। इसके बाद विटामिन सी की कमी है तो आप कितना भी दवाई देंगे ठीक नहीं होगा जब तक कि विटामिन सी को आप नॉर्मल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। आपके अंदर कोई डर छिपा हुआ है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस है, तो जिंजीवाइटिस का ये भी सबसे बड़ा कारण है। और अंतिम पॉइंट क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम, जिनका इम्यून पावर कमज़ोर होता है उनको भी जिंजीवाइटिस होने का 90% चांस होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि जिंजीवाइटिस का सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है रेड गम्स जो है लाल हो जाता है और जब आप ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। इसके बाद आपके मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ। आप अगल बगल अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आपके मुंह से बदबू आएगा, आपको तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आपके अगल बगल जो बैठे हैं या तो आपको नहीं बोल पाते हैं, शर्म बस नहीं बोलेंगे, तो आपका जो है बैड ब्रेथ भी इसका एक सिम्टम है। इसके बाद में गम्स में इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आप उसको जो है छू नहीं सकते, जरा भी छुएंगे दर्द हो जाएगा। और इसमें क्या है, मसूड़ा दांत से घिसने लगता है। ये उसका सिम्टम हो गया। अगर ऐसा चीज़ है, ऐसा सिम्टम आपको मिलता है तो आप अपना जिंजीवाइटिस का इलाज तुरंत चालू कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा पॉइंट मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसी कौन कौन सी दवाई है जो आपके जिंजीवाइटिस को जड़ से ठीक कर देगी। इसलिए कि इसका एलोपैथिक में एंटीबायोटिक को छोड़कर परमानेंट क्योर नहीं है, तो आप कितना एंटीबायोटिक खाएंगे। तो पहली दवाई है मर्कसाल 30। तो इसमें क्या होता है कि खाली मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, ऐसे में मर्कसाल 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। आपका जब गम से ब्लीडिंग जब ठीक हो जाएगा तो इसको आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है हेमामेलिस मदर टिंचर। हम जिंजीवाइटिस के ऐसे केस में देते हैं जिसमें ब्लड तो निकलता ही है लेकिन ब्लड लाल नहीं रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। हेमामेलिस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार आपको लेना पड़ेगा। हेमामेलिस मदर टिंचर जिंजीवाइटिस की एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, इसकी अगली दवाई के नाम है क्रियोजोट 30। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको ब्लीडिंग तो होती है लेकिन उसके अगल बगल सूजन भी है और समय सूजन नहीं है, ब्लीडिंग होती है। इसमें आपका जो है पूरा मसूड़ा सूज गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, लाल हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, दर्द हो रहा है। ऐसे केस में आपको देना है क्रियोजोट 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका धीरे धीरे जिंजीवाइटिस का जो सिम्टम है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरस 30 एक डीप एक्टिव रेमेडी है, इसलिए आपको फास्फोरस 30 डाइल्यूशन में नहीं लेकर आपको गोली भी लेना है। फास्फोरस ऐसे जिंजीवाइटिस केस में देते हैं जिसमें ब्लीडिंग तो होती है लेकिन आपने दांत डॉक्टर के पास गया है, कोई सर्जिकल करा लिया है, कोई कुछ भी आप डेंटल सर्जन से कुछ काम ऐसा करा दिए हैं जिससे आपको ब्लीडिंग होना चालू हो गया है। ऐसे केस में आप फास्फोरस 30 4-4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। जिंजीवाइटिस आपका धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है हिपरसल्फ 30। यह जो जिंजीवाइटिस की मेन दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है। अगर सिम्टम मैच करता है तो हिपरसल्फ हम ऐसे मरीज को देते हैं जिनका जो है मसूड़ा जो है छूने से जो है दर्द करता है, जरा भी ठंडी हवा लगी दर्द करता है। और इसके अलावा गम्स के अंदर में आपको फोड़ा नज़र आएगा, आपको जो है पस नज़र आएगा। तो फोड़ा और पस आएगा जरूर। तो ऐसे केस में आपको हिपरसल्फ 30 देना है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए, आपका गम्स नॉर्मल हो जाएगा, आपका जिंजीवाइटिस भी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है साइलिसिया 6X। हम इसको बायोकेमिक में देते हैं। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनका जिंजीवाइटिस पूरा ना हो गया है, 5-6 साल से भोग रहे हैं, क्योंकि ये तो जान मारेगा नहीं। तो इसमें पेशेंट अपना लापरवाही करते हैं और अपने जिंजीवाइटिस को क्रॉनिक बना लेते हैं और उसके साथ में गम्स में फोड़े होते हैं। तो ऐसे केस में आपको देना है साइलिसिया। 5-5 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार 2 महीना लीजिए और अपने जिंजीवाइटिस से मुक्ति पा जाइए। दोस्तों अगली दवाई का नाम है आर्निका 30। हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें डेंटिस्ट ने आपके दांत को निकाल दिया है और उसके बाद में आपको ब्लीडिंग होगी। एलोपैथिक भी दवाई डॉक्टर देंगे, लेकिन उसके साथ अल्टरनेट करके आप आर्निका 30 लेंगे। अगर दांत निकला हुआ है, उसमें दर्द हो रहा है और मसूड़ा में सूजन हो गया है, मसूड़ा से खून निकलता है, खून बंद नहीं हो रहा है, तो आप दीजिए आर्निका 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। ब्लीडिंग तो तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन जो दांत निकाला गया है उसका जो साइड इफेक्ट होता है ये धीरे धीरे ठीक कर देगा। आर्निका 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। दोस्तों अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड 30। हम ऐसे केस में देते हैं कि जब हमको अल्सर यहाँ पर हो जाए, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। जिंजीवाइटिस में जो तकलीफ है वो तो रहेगा ही आपका, और जो है अल्सरेशन होता है कहाँ पर, यहाँ एक कोना में आपका हमेशा फटा रहता है। हालांकि गम से इससे कोई मतलब नहीं है। नाइट्रिक एसिड 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको जिंजीवाइटिस के विषय में उसका कारण बताया, उसका सिम्टम बताया, उसका कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपका सिम्टम मैच करता है तो आप बड़े आराम से दवाई ले सकते हैं। तो अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।